वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। डेफिनेटली बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए ट्राई करते रहते हैं और जो जैसा समझ में आता है, जो भी टिप मिलता है, हम सब फॉलो कर लेते हैं। बट पहले आप समझिए कि एक्चुअली हमें वेट लॉस क्यों करना है और ओबेसिटी है क्या। सो बेसिकली ओबेसिटी एक डिसऑर्डर है जो कि मल्टी फैक्टोरल डिसऑर्डर है, या हम इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कह सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी तब कंसिडर किया जाता है अगर आपका BMI 30 से अबव चला जाता है और आपको कोई भी 2 लाइफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, प्री डायबिटीज हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो गए, या हाई BP जैसी प्रॉब्लम्स है। तो ये सब कंडीशन जो रहती हैं, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंडर आता है। सो इसीलिए जो लोग भी बहुत लॉन्ग टर्म से बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं, वेट रिड्यूस नहीं होता है, तो दैट मीन्स वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंडर आ रहे हैं। सो सिर्फ वजन कम करना या शरीर से चर्बी कम करना इज नॉट ओनली द सोल्यूशन। सोल्यूशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंसिडर करना और उसके लिए बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे फेज से निकालना। जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे फेज से नहीं निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, और लॉन्ग टर्म तक आप सालों साल तक ट्राई करेंगे, आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं। सो ओबेसिटी के लिए बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी टॉपिक्स आप देखते रहते होंगे, बट स्टिल आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हम इससे बाहर आएं। सो कुछ हेल्दी टिप्स जो मैं रूटीन में अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ, स्पेशली यंग बच्चे जो कि आजकल ज़्यादा ओबेसिटी के अंडर आ रहे हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी मूवेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को डे रूटीन में एक्टिव रखते हैं, डेफिनेटली उतना ज़्यादा हमारा बॉडी का BMR लेवल बेटर होता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हमें अपनी डाइट में 3 कप्स ऑफ सैलड्स का इंटेक बढ़ा देना है फॉर डेली बेसिस। और जिन लोगों को भी गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज रहते हैं तो डेफिनेटली वो इन सब सैलड्स को थोड़ा ब्लांच करके कंज्यूम कर सकते हैं। 3 कप्स ऑफ सैलड्स या ग्रीन्स अगर हमारी डाइट में जाते हैं तो डेफिनेटली वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स का एक बूस्टर की तरह बॉडी में जाके फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस एनहांस हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि हमारी डाइट में हमें कहीं ना कहीं पे फ्रक्टोज का इंटेक रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर आपका स्टबन फैट है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है तो डेफिनेटली अगर आप सिंपली डाइट को शुगर फ्री कर लेते हैं तो बेनिफिट नहीं आएगा। हमें शुगर फ्री प्लस फ्रक्टोज फ्री भी करना है, जिसमें कि बहुत सारे लोग शक्कर या हनी का इंटेक करते हैं या फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा देते हैं, तो उन लोगों को भी डाइट में थोड़ा ट्विस्ट देने की ज़रूरत है। सो वहाँ पर फ्रूट्स आप वो लेंगे जैसे कि बेरीज हो गया या फिर पोमीग्रेनेट हो गया। ये फ्रूट वो वाले फ्रूट हैं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं और जो बॉडी के अंदर क्लिनजिंग प्रोसेस तो करेंगे ही करेंगे और उसके साथ आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को भी एनहांस कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि हमें थोड़ा सा ग्रेन्स का इंटेक लिमिटेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअली जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती जाती है हमें बहुत सारे ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है। सो इसीलिए थोड़ा सा ग्रेन्स का इंटेक रिड्यूस रखिए और उसके बिहाफ पे आप नट्स, सीड्स, लिग्यूम्स इनका इंटेक अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। प्लस जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन सोर्सेज के लिए अपनी डाइट में एक होलसम प्रोटीन जैसे कि एग्स हो गया या चिकन हो गया, इन सब का इंटेक अच्छे से अपनी डाइट में इंटैक्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो हंगर पैंग्स आते हैं वो भी आप लिमिट कर सकते हैं। प्लस आपकी बॉडी के हार्मोनल प्रोफाइल को भी सेटल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डाइट में जो इम्पॉर्टेंट इनटेक आता है दैट इज़ हाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर आप हाइड्रेशन को विटामिन C के साथ मिला लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी बॉडी का
फैट बर्निंग प्रोसेस प्लस बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस कर देता है। सो आंवला वाटर हो गया या विटामिन सी रिच जो फूड आइटम्स रहते हैं उनको अगर हम अपनी डाइट में बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली जिन लोगों को भी ओबेसिटी के कारण ट्राइग्लिसराइड लेवल डिस्टर्ब रहते हैं तो उन लोगों को ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प आउट मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फाइबर। सो फाइबर में जिन लोगों को भी नॉर्मल फाइबर लेने से ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक इश्यूज आते हैं वो लोग रेजिस्टेंट स्टार्चेस को अपनी डाइट में इंटैक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको कोई ब्लोटिंग नहीं रहता तो डेफिनेटली आप सैलड्स का कंजम्पशन अच्छे से अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, या आप उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल की ड्रिजलिंग या फिर आप योगर्ट के साथ उसको मिक्स करके अपने सैलड को अपनी डाइट में इंटैक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे से चलता है और शुगर स्पाइक्स भी बॉडी में नहीं आते हैं। सो ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम गाइड माई डाइट।